दबा के रखनी पड़ती है। और कई रहस्य ऐसे होते हैं जो आदमी को अपने मन में छुपा करके रखने चाहिए। मैंने भी एक रहस्य मन में छुपा करके रखा था, मगर आज मैं आप लोगों के सामने खोल देता हूं। अभी 15-20 रोज पहले होली का त्योहार आया था, और होली का त्योहार में यहाँ के जो शिष्य हैं, ग्राम सेवक और मंडल और जितने भी हैं, शायद उन्होंने जितने आनंद और मस्ती के साथ 4-5 घंटे होली खेली, देवताओं ने भी अपने देवलोक में इतनी आनंददायक होली नहीं खेली होगी। इतना आनंद, इतनी मस्ती, इतना घूमना और इतना तृप्त होना जो इसमें इन लोगों ने भाग लिया था, उन्हीं को मालूम है कि वो कितने आनंद विभोर हो गए थे। और उसमें मंडल और चौहान दोनों 16-16 साल की लड़कियां बन करके नाची। मांग भरी, सिंदूर लगाया, बिंदी लगाई, महावर लगाई, मेहंदी लगाई, झांझर पहने, घाघरा पहना, सब कुछ किया। और पत्नी मेरी खड़ी थी, और अगर मैं 50 साल पहले उससे शादी नहीं करता तो जरूर मंडल से शादी करता। ऐसा कमर का लचकाना तो मैंने खैर वो तो घटना बीत गई, अब मैं कर भी क्या सकता हूँ। हिंदुओं में 2 बार शादियां होती नहीं है, मगर वो बहुत ही खुशी और मस्ती के तरंग में घूम जाते हैं। और वास्तव में यहाँ होली उन्होंने बड़े आनंद और मस्ती और क्षेत्र के साथ बिताई। मंडल तो खैर बहुत अच्छा नाचा, उसमें तो कोई लंबी चौड़ी बात नहीं। और चौहान का नाच देख करके ऐसा लगा कि जैसे कोई एंग्लो इंडियन कोई लड़की नाच रही है। मैंने कहा मेरे सिविल में एंग्लो इंडियन लड़की कहाँ से? मैं खुद था। मैंने कहा श्रीवास्तव ये कहाँ से पकड़ के लाए हो, कहाँ से आई है? अब वो बस वो हाथ इधर से पांव इधर से टांगे। पति ने कहा बहुत घूर घूर के देख रहे हो। मैंने कहा अब कहाँ घूर, तुम पास में बैठी हुई घूर भी नहीं सकता। चलिए फिर भी आप लोग बहुत ही आनंद विभोर हो जाते हैं। और आगे कुछ भजन मन अच्छा नाचता है, और वास्तव में तन्मय होकर के थोड़े नाचते हैं। और प्रत्येक समय में अपूर्व आनंद यहाँ छा जाता है। यहाँ के प्रत्येक दिन अपने आप में आनंदमय और उत्सवमय बनता है। शायद आप उस दृश्य को, होली के दृश्य को देखा नहीं होगा, और यदि देखते तो हमने पति पत्नी ने तो भाग लिया ही था। जो मेरे जवाई और बेटी और बाकी लोग रिश्तेदार वो भी आए, वो भी देखते ही रह गए कि इतनी तन्मयता भी, इतनी मस्ती, इतना आनंद भी हो सकता है। उन्होंने बड़ा ही आनंद के साथ होली का पर्व मनाया। अब की आप ही और आप में से जो कुंवारे हों वो अगले होली पे आ सकते हैं। शादीशुदाओं का प्रवेश वर्जित। जो मन
तो आ रहे उनको तो स्वीकार करो दाता। अब यहाँ तो भारतवर्ष का हर एक आदमी कुंवारा बना ही घूमता है। हर क्षण नवीन हो, मस्ती से भरा हुआ हो, छलकता हुआ हो। मैंने प्रवचन में एक प्रयोग बाकी रह गया था, अपूर्ण इच्छा पूर्ति प्रयोग। और आज इस नवरात्रि का अंतिम समारोह है, प्रयोग है। और पूर्णाहुति का तात्पर्य होता है हमारे जीवन की जितनी और जो कुछ न्यूनताएं हैं, जो कुछ कमियां हैं, वे सब आहुति के रूप में समर्पित हो जाएं और समर्पित हो जाएं, हम पूर्ण हो जाएं। हो सकता है इन 7 दिनों में, हो सकता है इन 700 दिनों में, हो सकता है 7 वर्षों में और 7 जन्मों में जिंदगी में गलतियां की हों। और गलतियां जो नहीं कर सकता वो मनुष्य भी नहीं बन सकता। मनुष्य बनने के लिए हम बार बार गलतियां करें, बार बार ठोकर लगे, कम से कम इस बहाने ठोकर लगे जिंदगी का यह भी एक आनंद मिले। और इसीलिए इन 7 दिनों में, नवरात्रि के इन पर्व में, मैंने तुम्हें बार बार अपने जीवन की चेतावनी और अपने जीवन की सावधानी यह दी कि हम अपने जीवन में बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए उस परम तत्व को प्राप्त कर लें जो हमारे जीवन का अभीष्ट लक्ष्य है, जो हमारे जीवन का ध्येय है, जो हमारे जीवन का उद्देश्य है। भोग में लिप्त हो जाना नहीं है। भोग तो पूरी जिंदगी का एक पार्ट है। मैं ये नहीं कह रहा भोग नहीं होना चाहिए, पर पूरी जिंदगी नहीं है। वह भी जीवन का भाग होना चाहिए, ऐश्वर्य होना चाहिए, सुख सौभाग्य होना चाहिए, भोग होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। मैं तुम्हें बिल्कुल सूखा ठूंठ नहीं बनाना चाहता, सरसता देना चाहता हूं। मैं तुम्हें छोड़ने के लिए कुछ भी नहीं कह रहा हूं। मैं तो कह रहा हूं कि तुम्हारे पास जो कुछ न्यूनताएं हों, जो कुछ कमियां हों, वो आप मुझे दे दें और मैं तुम्हारी सारी कमियों को लेने के लिए तैयार बैठा हुआ हूं। मगर उसके बावजूद, इतनी कमियां लेने के बावजूद भी आप पूर्ण बन जाए, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए, आपके चेहरे पर छलकता हुआ एक नूर बरसने लग जाए, तुम्हें देखे आसपास के मोहल्ले के लोग और आसपास के लोग तो एहसास कर सके कि तुम कुछ और हो, जो कुछ आम आदमी और होता है। तुम्हारी बात में, तुम्हारी चाल में एक खनक हो, एक मस्ती हो, बात में एक ठसक हो, वह चीज कुछ और होती है और वो तुम्हारी जिंदगी में पैदा हो। और अगर मेरे स्पर्श पाकर के भी अगर पैदा नहीं हो सके तो दुनिया की कोई विधाता भी तुम्हें वो खनक पैदा नहीं कर सकती थी। तुम्हारी आंखें धोखा खा सकती हैं और धोखा खाती हैं। तुम्हारी मन में सब प्रकार के सांप तैरते हैं, विषैले भी, अजगर भी। मैं इस बात की चिंता नहीं करता। मैं अपनी राह पर अपनी मस्ती के साथ अपना गमछा कंधे पर डाले हुए बाहर चला जा रहा हूं। न मैं पीछे मुड़ के देखता हूं, न मैं गलती करता हूं और न चिंताएं मेरे ऊपर छाती हैं, न इस बात की परवाह करता हूं। अपनी जिंदगी अपनी मस्ती है और अपने साथ अपने शिष्यों को लिए हुए अपने पड़ाव, अपनी मंजिल पर बैठते हुए चला जाता हूं। और निश्चय रखो कि मैं तुम्हें अपने साथ लेके जाऊंगा इस संसार। और इसीलिए मैंने कल भी अपने प्रवचन में कहा था कि तुम मेरे ज्ञान को और मेरे आनंद को पैसों से नहीं तोड़ सकते। बंबई के 132 रुपए किराए से तुम उनको नहीं तोड़ सकते, और तोड़ते हो तुमसे ज्यादा घटिया आदमी कुछ नहीं हो सकता। अगर तुम ये हिसाब लगाओ कि 132 रुपए लगेंगे तो जोधपुर जा सकेंगे, तो तुम नित्यंत निकृष्ट व्यक्तित्व हो, ऐसा अगर सोचते हो। तुम्हें सोचना चाहिए कि गुरु नहीं है मेरे, मुझे गुरु की जरूरत नहीं है। ये सोचना तुम्हारा ज्यादा सुखदायक लगेगा, मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। तुम मुझसे संबंध भी बनाए रखते हो और 132 रुपए भी तोड़ते हो, दोनों बातें एक साथ नहीं चलती। प्रेम में पैसों का मूल्य नहीं आंका जा सकता, और अगर पैसे हैं तो प्रेम तुम्हारे पास फटना नहीं देना चाहिए। तुम अपनी जिंदगी में लाखों रुपए लेकर मर नहीं सकते, ये मेरी भविष्यवाणी है।
लाखों रुपए रख करके मर सकते हो, लेकर के अपने साथ नहीं जा सकते। और जब साथ में ले जा सकते तो फिर उसके लिए गम करना, परेशानी, अफसोस करना बेकार है, कोई मतलब भी नहीं है। जो कुछ है तुम भूखे रहोगे नहीं, और भूखे रहो तो मेरा घर का दरवाजा खुला है, तुम आ जाना, मैं एकदम तैयार। और जब मैं इतना निश्चय से तुम्हें नजदीक बना देता हूं, फिर तुम्हें काहे की घबराहट है, काहे की गड़बड़ है? ये परेशानियां, बाधाएं, चिंताएं, समस्याएं तो आएंगी। मैंने उस दिन भी कहा था कि आवे, हम मर्द हैं इसलिए आवे। और कभी नहीं आती चिंता तो चिंता करनी चाहिए, विचार करना चाहिए कि आज कोई दिल बहलाने के लिए कोई चिंता आई नहीं, हुआ क्या, कोई कोई नई चीज आनी चाहिए। और आई, चलो अब तेरे साथ पूरा दिन 4-6 घंटे बीत जाएंगे, 4-6 घंटे से वो जाए तो फिर परेशानी आ जाएगी, परेशानी के साथ 2-4 घंटे बात करनी, परेशानी जाएगी तो कोई दुविधा आ जाएगी, आनी चाहिए। हम मर्द हैं, हमारे साथ कोई को रहनी चाहिए 24 घंटे। जब पत्नी नहीं हो तो वो रहेंगी। कई बार अगर तुम मर्द नहीं हो, कायर और बुद्धिल हो, तो तुम्हारे पास पत्नी भी नहीं आएगी। और मैं तो उस दिन भी कहा था कि ये सब हमारी प्रेमिकाएं हैं, चिंताएं, परेशानियां, बाधाएं, अड़चने, कठिनाइयां और आती हैं। मैं बहुत खुश होता हूं कि जिंदा है बेचारी, आ रही है, क्योंकि स्वयंवर है उसके साथ में पैदा हुआ तो हम तुम्हारे साथ शादी करेंगे। मैं कहा जाओ कोई बात नहीं, हम तुम्हारे साथ चलेंगे। शादी से पहले भी पत्नी को कह दिया था कि तेरे हाथ की मेहंदी सूखेगी नहीं और मैं जंगल में चला जाऊंगा, सोच समझ ले। और 9 साल की लड़की बेचारी क्या सोचे समझ, वह तो केवल 9 साल 8 साल जल्दी शादियां हो जाती थी। 9 साल की लड़की थी, उसको कुछ पता ही नहीं था कि क्या कह रहे हैं। वो सप्तपदी के श्लोक बोली, वो पंडित जी ने बोले, वो भी 6 ही बोले, 7 बोले ही नहीं। पंडित जी ऐसे ही ठूंठ मेरे में, अरे पंडित जी